टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ बदसलूकी प्रकरण में एडिशनल सीपी ने कहा, तहरीर के आधार पर जांच कर की जाएगी कार्रवाई। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लिली सिंह ने कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। शीतला माता संगीत समारोह की चौथी निशा में गायक नायक व सांसद मनोज तिवारी ने अपने भजनों से झुमाया। और काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ बदसलूकी प्रकरण में एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा, तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव की बदसलूकी प्रकरण को लेकर अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सिर्फ 6 अप्रैल के लिए तेज प्रताप यादव के लिए 2 कमरा बुक किया गया था, लेकिन उन्होंने बिना बताए कमरा खाली नहीं किया। उसी कमरे की दूसरे व्यक्ति ने बुकिंग कर रखी थी। देर रात कमरे का ताला बंद होने की वजह से दूसरे व्यक्ति को कमरा देने के लिए होटल प्रबंधन उनके कमरे से सामान बाहर निकाला था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उनके किसी परिचित ने सिर्फ 1 दिन के लिए होटल में कमरे की बुकिंग की थी, लेकिन कमरा खाली नहीं किया गया, जिसकी वजह से होटल प्रबंधन ने सिर्फ सामान कमरे से निकालकर बाहर रखा था। मिली तहरीर के आधार पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप जी, क्या हुआ था? कौन आया था यहाँ पर? बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव जी, जो अपने मित्र हैं, वो यहाँ पे बनारस होटल में आए हुए थे और इसकी सूचना मिली तो हम लोग भी यहाँ आए थे मिलने के लिए। जब आए तो अभी देर रात वो 80 घाट पे भ्रमण करके जैसे होटल में वो आए तो ये पाया गया कि उनके बगल का जो सिक्योरिटी का कमरा था, उस कमरे को के बैगों को वहाँ से निकाल करके रिसेप्शन पर रखा गया था और उनके भी कमरे को खोला गया था, जो चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में भी आई हैं। इसी संदर्भ में सिगरा थाने को एफआईआर भी उन्होंने दी है और उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है। क्या मालूम चला कि कौन लोग थे वो लोग? होटल के जीएम का भी चेहरा उस सीसीटीवी फुटेज में आया है। क्या कुछ बातें हुई आप लोगों से? कि बातें हुई उन्होंने बताया कि कमरा, उनका कहना था एक कमरा एक ही बुक था आज के लिए, जबकि ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही कोई फ़ोन किया गया था और बिना जानकारी दिए ऐसा कृत्य किया गया। तो सीधे सीधे मंत्री जी की सुरक्षा को लेकर ये मामला बनता है। और अभी वो कहाँ गए? अभी वो काशी विश्वनाथ, जैसा वो बता गए हैं कि मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। उनके साथ और भी कुछ लोग थे या कुछ कहने वाले थे कि मीडिया से बातचीत के लिए पुलिस क्यों उनको मना कर दी? पुलिस ने मना नहीं किया, उन्होंने अपना एक एफआईआर दी है और उसकी कापी मीडिया को भी दी गई है। देखिए, अभी जानकारी करने पे ज्ञात हुआ है कि थाना सिगरा क्षेत्र में एक नया होटल है जो अभी कुछ महीने पहले खुला है। इसके लिए उनके एक तेज प्रताप के करीबी व्यक्ति के द्वारा 6 तारीख के लिए 1 दिन के लिए होटल बुक कराया गया था और होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि जो आदमी है ये कौन है, मंत्री हैं या क्या है, कहाँ के हैं। और दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर, तो ये दर्शन करने चले गए थे। इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था। होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पे ला के रख दिया
जब ये वापस आए, क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग कराई थी वो वहाँ मौजूद था, तो आने के बाद इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है, प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच की जा रही है। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लिली सिंह ने कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश डॉक्टर लिली सिंह द्वारा आज वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने रजिस्टर वार्ड एवं शहर में बढ़ रहे कोविड-19 के केस को देखते हुए आरक्षित वार्ड का भी निरीक्षण किया एवं महिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। यहाँ पर मिलने वाली सभी चिकित्सा सुविधाओं और व्यवस्था को देख रहे हैं। तो फिलहाल जहाँ तक मैंने देखा है यहाँ पर सब चीज़ें क्या खामियां मिली, क्या बेटर चीज़ें देखने को मिली इस मंडलीय अस्पताल में? अभी तो कोई खामी नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो व्यवस्था चौक चाक चौबंद है जिसे कहते हैं, और इमरजेंसी के लिए किसी भी चीज़ से निपटने के लिए ऐसी कोविड से या फिर कोई हीट स्ट्रोक है या इन्फ्लुएंजा है उसके लिए अलग से वार्ड 10 बेड एक जगह सुरक्षित हैं, 10 बेड और सुरक्षित हैं और ज़रूरत पड़ने पे बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था यहाँ ठीक पाई जाए। शीतला माता संगीत समारोह की चौथी निशा में गायक नायक व सांसद मनोज तिवारी ने अपने भजनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की चतुर्थ निशा का शुभारंभ माता शीतला के भव्य श्रृंगार, पूजन, गायन, वादन, नृत्य के साथ हुआ। माता शीतला का षोडशोपचार विधि से पूजन महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे व पंडित मनीष पांडे ने किया। पंडित अविनाश पांडे ने आरती उतारी। संस्कृति प्रकोष्ठ भाजपा महानगर के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में भव्य भक्ति संगीत कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित सुखदेव मिश्रा के वायलिन, अंशुमान के सरोद और श्रीकांत के तबला जुगलबंदी के साथ हुए। विशाल कृष्णा, संस्कृति शर्मा और श्रेया भट्टाचार्य ने कथक की मनमोहक प्रस्तुति दी। विकास मिश्रा, उजाला विश्वकर्मा, मनीष उपाध्याय, सरस्वती कृष्णमूर्ति, अवधेश पाठक, राजन तिवारी, श्रद्धा पांडे सहित अनेक कलाकारों ने देवी गीत सुनाकर के अपनी प्रस्तुति दी। अन्य कलाकारों में गीतांजलि मौर्य, छोटू शुक्ला सहित अनेक कलाकारों ने देर रात्रि तक अपनी हाजिरी लगाई। वहीं हर हर महादेव के उद्घोष के बीच गायक नायक व सांसद मनोज तिवारी मंच पर आए और एक से बढ़कर एक देवी गीत की झड़ी लगा दी। मनोज तिवारी का स्वागत महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे, संयोजक कन्हैया दुबे, आनंद बारी ने माला, चुनरी, स्मृति चिन्ह, स्मारिका देकर के किया। हर कोई उनके भजनों पर झूमते नाचते उस पल को अपने मोबाइल में कैद करते हुए नजर आया। लोगों की फरमाइश पर भी मनोज तिवारी ने कई भजन सुनाए। वहीं मनोज तिवारी ने कार्यक्रम का संयोजन कर रहे कन्हैया दुबे को चुनरी उठाकर सम्मान किया। अपना माई की झुलाई शीतला मैया की सच्चे दरबार की जय हो। हमरा मैया के दरबार स्वर्ग से सुंदर लागे हमका मैया के दरबार। अब की नवरात्र में जाए छोड़ के हम घरबार घुमनिया गौरा मैया सबका कल्याण करे।
आप लोगों से आग्रह है कि जगह लेके बैठ जाइए। आगे जो लोग खड़े रहेंगे तो देखने में दिक्कत होगा, मीडिया के लोग आगे हैं उनको दिक्कत होगी। आप लोग बैठ जाइए। जितने मैया डालवी झूलवा हो की झूली रे झूली, मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली, मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली, दिया के बाद मैया डालेगी झूलवा हो की झूली झूली, दिया के बाद मैया डालेगी झूलवा हो की झूली रे झूली, मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली, मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली, मैया के लगल पियसिया हो की चली हो गई। काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हुए। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा दैनिक मां गंगा की आरती में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहपत्नी शामिल हुए। मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया, साथ ही भगवती की आरती देख मंत्रमुग्ध हो गए। गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव द्वारा अंगवस्त्रम, रुद्राक्ष की माला व मेमेंटो देकर स्वागत किया गया। ब्राह्मणैः सह मातेश्वरी गंगा देवी पूजनम् अहं करिष्ये। आदौ गणेशं स्मरणं करिष्ये। ॐ मङ्गला संस्था के पदाधिकारियों का भी उन्होंने स्वागत किया, और जब उनको ये पता लगा कि इस समय का जो नेतृत्व हमारे युवा अध्यक्ष गंगा सेवा निधि का कर रहे हैं, तो उन्होंने भी उसमें अपनी एक खुशी जाहिर की। और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत हम लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए भी एक गर्व का विषय है कि उनके पिताजी संस्थापक जो कि गंगा सेवा निधि के, जिन्होंने इस आरती की शुरुआत की है, आज उनके जो यंग पुत्र है, युवा पुत्र हैं, वो संस्था के अध्यक्ष के रूप में उन्हीं के सानिध्य में सारी आरती सुव्यवस्थित तरीके से हो रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजियाबाद से गिरफ्तार गायक समर सिंह को पुलिस वाराणसी ले आई, रिमांड मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के आत्महत्या प्रकरण में दोषी माने जा रहे गायक समर सिंह को पुलिस ने शुक्रवार को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। इसके बाद वाराणसी लाया गया। आरोपी समर सिंह को पुलिस रिमांड मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। कोर्ट बंद होने की वजह से रिमांड मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। आरोपी समर सिंह को पुलिस लाइन में रखा गया है। देखिए, आज रात समर सिंह को गाजियाबाद से पुलिस लेकर के हमारी आई है
और आज चूँकि सेकंड सैटरडे है, अवकाश का दिन होने के लिए कोर्ट बंद है और रिमांड मजिस्ट्रेट शाम को बैठते हैं, तो जब वो बैठ जाएंगे तो उनके समक्ष पेश किया जाएगा। किन किन चीज़ों को लेकर के रखा जाएगा? क्या आप उसको रिमांड पर भी लेंगे? कितने दिन की रिमांड मजिस्ट्रेट से कितने दिन का लेंगे रिमांड? देखिए, रिमांड जो है वो जो रिमांड मजिस्ट्रेट है वो नहीं देते हैं। इसके लिए रेगुलर कोर्ट में जाना होगा। जब अदालत खुलेगी तो हम अपने ग्राउंड्स के आधार पर उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने का प्रयास करेंगे, ताकि जो तथ्य हैं उनकी पुष्टि की जा सके, साक्ष्य को और मजबूती के साथ इकट्ठा किया जा सके। सर, अभी तक सर कुछ पूछताछ हो पाई है? क्योंकि कल दोपहर से ही पुलिस के कस्टडी में है वो, तो अभी तक कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ बातचीत? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और चूँकि जो विवेचना की चीज़ें हैं उसको सार्वजनिक प्लेटफार्म पर व्यक्त करना संभव नहीं है, लेकिन जितना भी समय हमारे पास उपलब्ध है और वो पूछताछ की जा रही है। यद्यपि वो अभी न्यायिक अभिरक्षा में है, चूँकि ट्रांजिट रिमांड पर आया है, तो इसलिए उसे न तो मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, न ही उससे की गई किसी बातचीत को हम सार्वजनिक कर सकते हैं। सर, आकांक्षा दुबे की मां ने चेतावनी भी दिया है कि यदि उसको न्याय नहीं मिला तो किसी भी हद तक चली जाऊंगी। अब देखिए, कौन क्या कह रहा है वो हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि जो अभियोग दर्ज हुआ है उसमें मजबूती के साथ सार्थक साक्ष्य संकलित किए जाएँ और कानून अपना काम करे। सर, ये कितना टफ रहा? क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था, काफ़ी दबाव रहा होगा आप लोगों के ऊपर। किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया पुलिस ने? देखिए, वास्तव में एक टफ जॉब था और चूँकि अभियुक्त को पहले से पता था, मीडिया में इतना ज़्यादा एक तरह का मीडिया ट्रायल होने लगा था कि अभियुक्त के लिए पर्याप्त अवसर था कि वो अपने को छुपा सके, और इसीलिए हमको लगभग 10-12 दिन का समय उसकी गिरफ्तारी में लगा। लगातार हमारी कई टीमें प्रयास करती रहीं, प्रदेश में, प्रदेश के बाहर भी, और अंततः उसकी गिरफ्तारी गाजियाबाद से की गई। आज उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेज दिया जाएगा? हाँ, फिलहाल तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यद्यपि हम रिमांड के लिए वहाँ भी प्रयास करेंगे, लेकिन रिमांड रेगुलर मजिस्ट्रेट ही देते हैं। छात्रावास के छात्र की गिरफ्तारी से नाराज बीएचयू के छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे। बीएचयू में बीते सोमवार को देर रात ब्रिजनाथ हॉस्टल के बाहर मुंह बांध कर आए कुछ लोगों ने बाहर खड़ी दर्जनों बाइक तोड़ दिया था, जिसके बाद अज्ञात छात्रों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसी प्रकरण में पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बिरला छात्रावास के छात्रों ने शुक्रवार को प्रोक्टोरियल ऑफिस का घेराव किया। इसके बाद सिंह द्वार पर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे बीएचयू बिरला छात्रावास के छात्रों का कहना है कि हमारे छात्रावास के संजय गांधी को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद उसे छोड़ा नहीं जा रहा है। छात्रों ने बताया कि बीते सोमवार को रात में ब्रिजनाथ छात्रावास में छात्रों में मारपीट हुई थी और उसका आरोप बिरला छात्रावास के ऊपर लगा दिया गया था। छात्रों का कहना है कि जब पुलिस ने एफआईआर अज्ञात लोगों पर किया था तो फिर संजय को क्यों गिरफ्तार किया गया। आक्रोशित छात्रों ने पहले प्रोक्टोरियल ऑफिस पर जमकर नारेबाजी की और उसके बाद लंका गेट पे धरने पर बैठ गए। पुलिस ने छात्रों को पूरे मामले की जानकारी देते हुए समझा बुझाकर धरना समाप्त कराया। इस पूरे मामले में लंका थाना प्रभारी का कहना है कि वीडियो फोटो के आधार पर बिरला छात्रावास के छात्र संजय गांधी को गिरफ्तार किया गया है। हमारे सीनियर संजय गांधी भैया हैं, उनको बेवजह पुलिस बिठाई हुई है। 6-7 घंटे हो गए हैं, कोई कारण नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे छात्र का एग्जाम देके बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है, यहाँ पे थाने में बैठने आता है। थाने में कल उनका पेपर है, परसों पेपर है, वो थाने में बैठे हुए हैं आज बिना खाए पिए। कुछ उनको बताया नहीं गया। वो तो एक हमारे सीनियर थे, एक और भैया सेकंड ईयर वाले मोहित भैया हैं, जो थाने में गए हैं, तो उन्हें पता चला है। और उनको भी पुलिस बोल रही है मोहित भैया को कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी यहाँ बैठा लेंगे, तुम्हारा भी नाम यहाँ पे डाल देंगे। ये सब क्या मनमानी चल रही है? प्रॉक्टर को शादी नहीं दे रहा हमारा। अभी प्रॉक्टर से आप लोगों ने बातचीत की? प्रोक्टोरियल से बात कर रहे हैं। प्रोक्टोरियल तब से 4-5 घंटे से ही बोले आ रहे हैं कि हम बताएंगे क्या होगा। कहानी सुना रहे हैं अपनी कि हमने ये किया, हमने वो किया। ये सब सुनने थोड़ी आए। गांधी भैया तब से बैठाए हुए 6 घंटे, उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, नहीं तो ये तो आज किसी और को बैठा लिया, कल तो कोई पढ़ने वाला छात्र होगा, बेवजह से पुलिस उठा के ले जाएगी। क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि गांधी भैया को विदिन सेकंड छोड़ा जाए जल्दी से जल्दी, और ये आगे किसी छात्रों को ना उठाया जाए। बीएचयू की प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, बड़ी यूनिवर्सिटी को इतनी किसी भी छात्रों को उठा के पकड़ के ले जाएंगे पुलिस वाले। ये धरना हमारे इसलिए है कि हमारे एक हॉस्टल के साथ हमारे भैया लोग हैं, संजय गांधी भैया, जिनको अभी पुलिस ने अंदर गिरफ्तार कर रखा है बिना किसी रीजन के। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं इनकी पूछताछ करने के लिए, और इधर से अभी कोई जवाब नहीं आ रहा। उनको अभी तक गिरफ्तार कर रखा है, छोड़ नहीं रहा है बिना किसी मतलब। कहाँ पे ले गए हैं? अभी थाना, ये जो लंका थाना पुलिस है ना, वहाँ पर। तो क्या मैटर क्या है, किस लिए गिरफ्तार? मैटर अब यह है कि 3 तारीख की रात को करीबन 1 बजे के आसपास, हम एग्ज़ाम का टाइम था तो लगभग सभी छात्र हॉस्टल के पढ़ रहे थे, तो करीबन 1 बजे के आसपास कुछ बाहरी लोग आए, हॉस्टल के अंदर घुसे और उन्होंने गाली गलौज करके वहाँ पर पत्थरबाजी स्टार्ट कर दिया।
तो हम सभी लॉबी में अलग अलग लॉबी के स्टूडेंट थे, तो सभी विद्यार्थी बाहर आ गए और उन्होंने वहाँ पर आके देखा तो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। फिर हमने धीरे धीरे पत्थरबाजी कम हुई तो हम बाहर आए और उनको अपने हॉस्टल के गेट से बाहर निकाल दिया। और इस समय की आप जानकारी हमारे हॉस्टल के CCTV फुटेज से और वहाँ तैनात जो चीफ प्रोक्टर थे सुरक्षाकर्मी उनसे, और वहाँ पर उस समय पुलिस भी वहाँ पर तैनात थी, तो आप उनसे जान सकते हैं। और फिर छात्र एक पढ़ने आया, फिर यहाँ पे एक पुलिस थाने में बैठ गया और उसी समय पीछे ब्रिजनाथ छात्रावास है जिसके अंदर किसी भैया का बर्थडे था, उनका जन्मदिन था, तो उसी के अवसर पर बाहर ही लड़के थे जो करीबन 150 का इकट्ठे हुए थे और उनके बीच में अपने आप कोई मन मुटाव हुआ, जिन्होंने शराब पी के अपने आप मन मुटाव हुआ, उन्होंने अपने हॉस्टल में तोड़ फोड़ कर दी और अपने एक दूसरे पर अटैक कर दिया। हाँ, ब्रिजनाथ छात्रों ने, तो उसका आरोप है वो बिरला और छात्रावास पर लगा रहे हैं, वो जो कि बिना मतलब से लगा रहे हैं। और उसके आरोप में हमारे एक भैया लोग, एक संजय गांधी, जिनको गिरफ्तार भी कर लिया पुलिस ने बिना किसी रीजन से। बिरला और छात्रावास में रहते हैं अभी वो। हाँ, और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो हम यही मांग करते हैं कि बिना किसी रीजन के उनको क्यों पकड़ा, उनको तुरंत अभी रिहा किया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष शंकर पांडे को राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोनीत किए जाने पर उन्होंने आभार प्रकट किया। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष शंकर पांडे को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इस बाबत पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूं कि मुझ पर विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। जल्द ही चिराग पासवान का आगमन होने वाला है, ऐसे में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। जी, पार्टी ने विश्वास करके आपको जो इतनी बड़ी दायित्व दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का जब लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष था तो वो भी एक राज्य के लिए बहुत बड़ा दायित्व था और देश का सबसे बड़ा राज्य था जिसका मैं अध्यक्ष था। आज जो मुझे दायित्व दिया गया है वो निश्चित तौर पर पूरे भारत का पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी का बनाया गया है। ये बड़ा दायित्व है, इसमें दो राय नहीं है और मैं इस दायित्व पर रहते हुए पूरा उसका निर्वहन करूँगा और मैं पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, हर राज्य में स्थापित करने का, मजबूत करने का काम करूँगा, दौरा करूँगा। गुरु जी, यूपी में किस तरह से स्थापित करेंगे? यूपी में क्या करें? इस बार निकाय चुनाव, लोकसभा सब नजदीक है, कैसे देख रहे हैं यूपी को? हम लोकसभा की तैयारी उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के लोग कर रहे हैं, मुख्य रूप से बिहार में, और बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी पार्टी को हम लोग मजबूत करने के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। चिराग पासवान जी का बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश का दौरा होने जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में चिराग जी का दौरा और मीटिंग शुरू हो रही है। हम समझते हैं कि बहुत जल्द ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि जिस तरह से बिहार में पार्टी पूरी तरह से मतलब तैयार है, इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगेगी। उत्तर प्रदेश में इसके कुछ करने भी वाले हैं, इसके जागरूकता के लिए अपने जो पार्टियां हैं आपकी, इस पार्टी के लिए क्या यहाँ अन्य पार्टियों की तरह अभियान चलाएंगे कुछ? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों के जो मतदाता हैं खासतौर पे बहुत ही उपेक्षित हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, और कार्यक्रम हमारे चल भी रहे हैं। अभी चंदौली में, बलिया में, सब जगह मीटिंगें हो रही हैं, प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, मध्य प्रदेश में हो रही हैं। तो ऐसा नहीं, हमारे संगठन को मजबूत करने में सब लोग लगे हुए हैं और जनसभाएं भी हो रही हैं, छोटी बड़ी सब प्रारंभ हो चुकी हैं। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के लिए क्या सोचें, क्या करेंगे? क्या यहाँ भी कोई रैली वगैरह होगी आपकी? हम यहाँ भी अभी चिराग पासवान बनारस आने वाले भी हैं, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहेगा और अपनी पार्टी को भी संबोधित करेंगे। और लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, इस जो हमारे के बाद टाउन है, वहाँ चिराग पासवान जी से बैठकें होने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था के चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल किया गया। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था वाराणसी के चुनाव हेतु PWD संघ कार्यालय पर नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जिसमें 4 पद का चुनाव होना है। मतदाताओं की संख्या 516 है। कल सुबह वोट पड़ने के बाद ही परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। आज जो है 8 अप्रैल को अध्यक्ष पद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद, जिला मंत्री का और कोषाध्यक्ष का, इन 4 पदों के लिए नामांकन था। लोग नामांकन कर गए हैं। कल जो है 9 अप्रैल को 10 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और मेरा सबसे आग्रह है, विनीत अनुरोध है कि भारी संख्या में उपस्थित होकर मतदान को सफल बनाएं
और उत्तर प्रदेश पेंशनर कल्याण संस्था को सशक्त बनाना है, और ताकि एक व्यक्ति का एकाधिकार न रहे, सब सदस्य जो है मिलजुल करके संस्था को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। 4 पदों के लिए कितने लोगों ने नामांकन किया है? जी। कितने लोगों ने? हर पद पर 2 आदमी। कितने वोटर हैं? वोटर जो है 516 है। रिजल्ट कब तक आएगा? कल 4 बजे तक रिजल्ट आएगा। बीएचयू एम्फी थिएटर मैदान में योग महोत्सव का भव्य उद्घाटन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में योग महोत्सव का उद्घाटन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी तथा अशोक जैन आईपीएस पुलिस कमिश्नर वाराणसी, पद्मश्री मनोरंजन साहू, विख्यात शल्य चिकित्सक पद्मश्री बाबा स्वामी शिवानंद वाराणसी ने दीप प्रज्वलित कर किया। ये महोत्सव हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान के बैनर तले हार्टफुलनेस संस्थान वाराणसी, श्री रामचंद्र मिशन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इसमें हजारों लोगों ने, जिनमें महिलाएं, पुरुष, बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस महोत्सव में भाग लिया। वहीं हैदराबाद से पधारे हार्टफुलनेस ट्रेनर ऋषि रंजन ने हार्टफुलनेस शिथिलीकरण तत्पश्चात यौगिक प्राणाहुति की सहायता से ध्यान का अनुभव कराया। हार्टफुलनेस संस्थान के संस्थापक एवं ग्लोबल गाइड पद्म भूषण कमलेश पटेल का एक वीडियो दिखाया गया। हार्टफुलनेस ट्रेनर रत्नेश तिवारी ने सूक्ष्म योग के प्रदर्शन के साथ ही विभिन्न मुद्राओं का भी प्रदर्शन किया। ये मुद्राएं ब्लड प्रेशर, मधुमेह, थायराइड में बहुत ही उपयोगी हैं। महोत्सव का संचालन डॉक्टर श्याम नारायण हार्टफुलनेस ट्रेनर तथा डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव द्वारा किया गया। हम लोग आज योग महोत्सव जो कि 3 दिवसीय प्रोग्राम है, ये हर दिल हर दिन ध्यान बैनर के अंतर्गत योग महोत्सव का आयोजन हार्टफुलनेस संस्थान, श्री रामचंद्र मिशन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक है ये। 7 और 8 को ये शाम को 6 बजे से 8 बजे तक और 9 अप्रैल को सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी, जो संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, मूर्धन्य उद्यान हैं, वो इस प्रोग्राम में आए हैं। इसके अलावा यह पुलिस कमिश्नर जो बनारस के हैं मुफ्ता अशोक जैन साहब वो हैं, और एक 126 वर्ष के जो यहाँ बाबा हैं शिवानंद जी, योग गुरु उनको हम लोग कहते हैं। आज इस उम्र में भी वो योग करते हैं और योग गुरु हैं, और वो यहाँ उपस्थित हैं। प्रोफेसर मनोरंजन साहू जी को पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है, वो भी हैं। वो एक विशिष्ट शल्य चिकित्सक हैं और वो भी इस प्रोग्राम में आज सम्मिलित हैं। और हजारों लोगों की यहाँ भीड़ है, आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कितने विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं। इस योग दिवस पे जनता से क्या कहना है? इस योग दिवस पे जनता से यही कहना है कि इस तरह के जो आयोजन है उसमें सम्मिलित होकर के उसका फ़ायदा लें, क्योंकि ध्यान करने से चेतना का विस्तार होता है। ध्यान करने से हमारा विवेक जागृत होता है। हम अपने जीवन में संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। सही सोच, सच्ची समझ और जीवन के प्रति ईमानदार दृष्टिकोण पनपता है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमपी थिएटर ग्राउंड में हो रहा है, और एमपी थिएटर ग्राउंड में हम लोगों ने इसलिए लिया कि यहाँ सब तरह के हम लोगों की सुविधाएं हैं, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हम लोगों को हर तरह से सहयोग दे रहा है। अपेक्षित सहयोग से ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। तो योग के बारे में जहाँ तक कहा जाता है कि जो योग का मतलब होता है जुड़ना, यानी ऐड करना। तो जब हम मैथमेटिकली अगर इसको देखें तो अगर 2 नंबर्स को हम जोड़ते हैं तो एक नई संख्या आती है। यानी जब हमारा मन और हृदय जुड़ता है तो हमारा माइंड एक अलग डायमेंशन में जाता है। तो इसको एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा हार्टफुलनेस, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को एक तरह से संयुक्त करते हुए इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने जो भी प्राणमय कोश हमारा है, प्राणमय कोश में जो एनर्जी सीट है, उसको ये बैलेंस करने का काम करता है जो हमारा प्राणायाम है, और उससे एनर्जी बैलेंस होती है तो हम इंट्रोवर्ट धीरे धीरे होते हैं, और इंट्रोवर्ट हो करके उस दिव्य जो ऊर्जा है, जो हमें प्राण को जो चलाने वाली ऊर्जा है, उस प्राण से जुड़ करके और उस दिव्यता के साथ जुड़ाव करके उसके इफेक्ट को अपने बॉडी, माइंड्स और थॉट्स के ऊपर महसूस करते हुए अपने हृदय की अंतरिम गहराइयों में जाकर उस परम तत्व का आनंद लेते हैं। तो ये हमारा हार्टफुलनेस योगा का है। इसमें एक विशेष चीज़ है, पोलैरिटी हुई है। पोलैरिटी
वो एक टेक्निक है जो कि हमारे जो ऊर्जा क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र में ब्लॉकेजेस को हटाता है और हमारी चेतना को और गहराई में लेकर के जाता है, जिससे हम और अधिक अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं और ध्यान की गहराई में डूब करके परम तत्व का आनंद ले सकते हैं। तो इसमें एक गिवर होता है पोलैरिटी में, एक रिसीवर होता है। तो गिवर और रिसीवर के बीच में ये पोलैरिटी सेशन चलता है। ये कोई मेडिकल सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट ये हमारे एनर्जी का अलाइनमेंट कर देता है। तो जहाँ पे हमारे एनर्जी सीट में ब्लॉकेजेस होते हैं उसको ये हटाता है ताकि ऊर्जा का संचार पूरी तरह से हो और उस प्राणमय ऊर्जा के द्वारा हम उस परम तत्व तक अपने आप को महसूस करा सके, पहुँच सके। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ बदसलूकी प्रकरण में एडिशनल सीपी ने कहा, तहरीर के आधार पर जांच कर की जाएगी कार्रवाई। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लिली सिंह ने कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। शीतला माता संगीत समारोह की चौथी निशा में गायक नायक व सांसद मनोज तिवारी ने अपने भजनों से झुमाया। और काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हुए शामिल। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।